बताइए क्या पढ़ रहे थे हम लोग। इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग में क्या चल रहा था? वैलिडेशन। वैलिडेशन को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, राइट। आइए देखते हैं हम लोग आज इवेंट हैंडलिंग, जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स। सबसे पहले ये समझना होगा कि इवेंट्स होता क्या है। जैसा कि आप जानते हो कि इवेंट इज एन एक्शन which is generated with the help of GUI components like button, text box, radio button, checkbox, etc. याद कीजिए, आप क्लाइंट से सर्वर के पास डेटा ट्रांसफर कर रहे थे तो सबमिट बटन पे क्लिक कर रहे थे। तो सबमिट बटन पे क्लिक कर रहे थे तो डेटा क्लाइंट से सर्वर के पास ट्रांसफर होना चाहिए। तो फॉर्म का एक इवेंट था ऑन सबमिट। ऑन सबमिट यहाँ पर क्या है? इवेंट का नाम हो गया। ऑन सबमिट यहाँ पर क्या हो गया? इवेंट का नाम हो गया। याद करो, जावास्क्रिप्ट में जब आप क्लाइंट साइड एरिया पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, तो क्लाइंट साइड एरिया पे जब आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, तो क्लाइंट साइड एरिया पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बटन पे क्लिक कर रहे थे, तो ऑन क्लिक वहां पर क्या हो गया? इवेंट हो गया। ऑन क्लिक क्या हो गया? वहां पे इवेंट हो गया। ऑन क्लिक, ऑन सबमिट, ऑन फोकस, ऑन ब्लर। ऑन फोकस कहने का मतलब क्या? जैसे टेक्स्ट बॉक्स, अगर टेक्स्ट बॉक्स पे फोकस है तो वहां पर क्या है? ऑन फोकस। और ऑन ब्लर कहने का मतलब क्या? टेक्स्ट बॉक्स से जैसे फोकस हट गया, जिस कंपोनेंट से फोकस हटा, ऑन ब्लर उसको कहते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारा इवेंट्स है जो हम लोग को क्या करना है? यूज करना है। ऑन चेंज इवेंट, टेक्स्ट बॉक्स में कुछ चेंजिंग करे तो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए। ऑन चेंज, ऑन सेलेक्ट, दीज आर इवेंट्स। इसी को कहते हैं इवेंट्स, जो हम लोग को जावास्क्रिप्ट में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे पीडीएफ में। हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो हाँ बोलिए। सर, इसका रिवीजन करवा के नहीं होता? क्या? सर रिवीजन करवा देते नहीं होता? रिवीजन। रिवीजन तो कल भी हम लोग आवाज नहीं आ रही? वैलिडेशन ही देखे थे। क्या चीज का रिवीजन? हाँ, एग्जाम आ रहा है उसका सर। कौन सा अभी एग्जाम आ रहा है? सर वो एचटीएमएल वगैरह का होगा, इंटरनल रिवीजन। हम्म। तो सर उसका करवा देते तो ज़्यादा अच्छा होता। एग्जाम का डेट मिला है अभी तुमको? नहीं मिला तो नहीं है। नहीं मिला है? जो बताया गया है उसी से अगर एग्जाम होता है तो उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो तो दो बार, एक तो एचटीएमएल का रिवीजन आपने इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग में भी देखा, आपने इसमें भी देखा। ठीक है, वो तो है। चलिए। तो आज के क्लास में हम लोग देख रहे हैं इवेंट हैंडलिंग, जैसा मैंने बोला यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इवेंट्स देखने जा रहे हैं। और सबसे पहले यहाँ पे आते हैं हैंड रिटन नोट्स में। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चलते हैं जावास्क्रिप्ट। ये ये रहा, देख रहे हैं आप? यही चीज हम लोग को पढ़ना है, इवेंट्स। जो मैंने बताया वही चीज लिखा हुआ है, इवेंट्स। इवेंट इज एन एक्शन which is generated by HTML form elements as button, text box, radio button.
इवेंट किस पे जनरेट होगा? बटन पे जनरेट होगा, टेक्स्ट बॉक्स पे जनरेट होगा, रेडियो बटन पे जनरेट होगा। देयर आर सम इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में इधर इतने इवेंट्स को पढ़ना है। ऑन क्लिक इवेंट, ऑन सबमिट, ऑन डीबीएल क्लिक। जब डबल क्लिक हम लोग करेंगे, जब हम लोग बटन पे डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, उसको कहते हैं ऑन डीबीएल क्लिक। ऑन ब्लर कहने का मतलब जिस कंपोनेंट से फोकस हटेगा वो ऑन ब्लर हुआ। ऑन फोकस कहने का मतलब क्या? ऑन फोकस कहने का मतलब होता है कि जिस जिस जीवाई कंपोनेंट्स पे फोकस रहेगा, जैसे टेक्स्ट बॉक्स पे तुम टेक्स्ट बॉक्स में कुछ इंटर कर रहे हो तो फोकस वहीं पे रहेगा। ऑन लोड, जैसे ही वेब पेज लोड होता है, जैसे ही वेब पेज तुम्हारा एग्जीक्यूट करेगा तो क्या कहलाएगा? ऑन लोड इवेंट। और अन ऑन अनलोड इवेंट क्या कहलाएगा? जैसे ही वेब पेज आप क्या करेंगे? क्लोज करेंगे, यानी वेब पेज वहां क्या हो रहा है? अनलोड हो रहा है। ऑन चेंज कहने का मतलब टेक्स्ट बॉक्स में कोई चीज चेंज करना। ऑन सिलेक्ट कहने का मतलब कॉम्बो बॉक्स से अगर कोई तुम एलिमेंट सिलेक्ट कर रहे हो तो। ठीक है। फिर तुम्हारा यहाँ पे देखो ऑन की प्रेस है, यहाँ पे ऑन की प्रेस है, की जब प्रेस करोगे तब। ऑन की अप, जब की अप करोगे तब। ऑन की डाउन, ऑन की डाउन। ठीक है। जब की जब की को क्या करेंगे? डाउन प्रेस करोगे तभी। बताऊंगा मैं क्या डिफरेंस होता है ऑन की डाउन और ऑन की प्रेस में। ठीक है। ऑन माउस ओवर, जब माउस को ओवर करोगे, वेब पेज पे माउस को ओवर करोगे। ऑन माउस आउट, जब माउस को क्या करोगे? वेब पेज से बाहर ले जाओगे या किसी भी कंपोनेंट से बाहर ले जाओगे। ऑन माउस क्लिक, जब माउस को क्या करोगे? माउस से क्लिक करोगे तो उस समय क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए? ऑन माउस प्रेस, माउस को जब प्रेस करोगे तो क्या होगा? ऑन एरर, जब कुछ एरर मैसेज आएगा तो क्या होगा? ऑन अबॉर्ट, जब आप अबॉर्ट कोई ट्रांजेक्शन कोई ऑपरेशन को क्या करोगे? अबॉर्ट करोगे, कैंसिल करोगे तो क्या होगा? ऑन माउस अप, माउस अप कहने का मतलब जब माउस को मैंने प्रेस किया, माउस को मैंने क्या किया? प्रेस किया, उसके बाद जो माउस रिलीज होता है। ऑन माउस इंटर, जब माउस को तुम इंटर करोगे, वेब पेज पे माउस को इंटर करोगे। ऑन माउस लीव, जब वेब पेज से माउस को बाहर ले जाओगे। ऑन माउस मूव, जब जब पॉइंटर को तुम माउस को क्या करोगे? वेब पेज पे मूव करोगे। तो इतने इवेंट्स को हम लोग को देखना है। दो इवेंट ऑलरेडी तुम जानते हो। कौन? एक ऑन क्लिक यूज करते आ रहे हो, और एक ऑन सबमिट यूज आपने किया। क्लाइंट से सर्वर के पास डेटा ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म पे आप लिखते थे ना ऑन सबमिट, वहां पे ऑन सबमिट इक्वल टू वैलिडेट फंक्शन को कॉल किया था प्रीवियस क्लास में ही। राइट, मैंने बताया था ना। और ऑन क्लिक आप जावा जो बटन पे लिखते हो ऑन क्लिक। ठीक है। तो आइए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे। ऑन ब्लर, ऑन फोकस, ऑन लोड। राइट। चलिए, तो ध्यान दो, इस चीज को इवेंट को हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू समझने जा रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लो। फाइल न्यू। राइट। तो मैं यहाँ पर इवेंट जो देखने जा रहा हूँ वो इवेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे HTML, HTML के बाद ठीक है हेड, टाइटल, इवेंट्स देख रहे हैं। टाइटल को क्लोज कर दिए, हेड को क्लोज कर दिए, बॉडी,
और यहाँ पे बॉडी को क्लोज कर दिया, HTML को क्लोज कर दिए। देखो तो यहाँ पे जैसे सपोज मैंने लिख दिया H1 के अंदर वेलकम टू इवेंट्स, वेलकम टू इवेंट्स। H1 को क्या कर दिया, क्लोज। अभी मैं कौन सा इवेंट देखने जा रहा हूँ, 2 इवेंट अभी देखने जा रहा हूँ। वो इवेंट हमारा जो है ये है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक इवेंट हमारा जो यहाँ पर है वो है ऑन लोड इवेंट बियर, और एक इवेंट मैं बताने वाला हूँ ऑन अनलोड, राइट। मैं चाहता हूं कि जैसे ही वेब पेज एग्जीक्यूट करे उसका कलर चेंज हो, रन टाइम, जब वेब पेज लोड हो तब। अभी तुम यहाँ पर क्या लिखते थे, जैसे ही वेब पेज रन कराते थे आप यहाँ पर लिखते थे ना बीजी कलर इक्वल टू क्या, ग्रीन। अब इसको मैं जब रन कराऊंगा तो बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। तो सबसे पहले इसको सेव करते हैं हम लोग, डेस्कटॉप पे चलते हैं, इमेज ऑनलाइन, इसमें हम लोग चलते हैं बैश 2 जावास्क्रिप्ट, नाम दे दिया यहाँ पे ऑनलोड, ठीक है, इवेंट डॉट HTML, राइट। अभी अगर मैं रन कराऊंगा तो बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ग्रीन। जैसे ही पेज हमारा एग्जीक्यूट करेगा, जैसे ही पेज लोड होगा। लेकिन एक कब हो रहा है, जब बीजी कलर इक्वल टू ग्रीन। लेकिन रन टाइम मैं चाहता हूं कि रन टाइम हो। देखो मैं दिखाता हूं, पहले एग्जीक्यूट करने दो। ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर देख रहे हो ना, ग्रीन। लेकिन आप तो यहाँ कोडिंग में लिख दिए हो बॉडी बीजी, लेकिन ये चीज मुझे नहीं लिखना है। अब नहीं लिखना है, और मैं इसको जब रन करा रहा हूं, मैं जब इसको रन करा रहा हूं, देखो यहाँ पे अब तो बैकग्राउंड कलर ग्रीन नहीं है। लेकिन जैसे ही पेज रन कराने का मतलब पेज लोड हुआ, तो जानते हो ऑन लोड इवेंट पे हम एक फंक्शन को कॉल कर लेंगे जिससे बैकग्राउंड कलर वेब पेज का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो देखो मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, स्क्रिप्ट फंक्शन मैंने एक बनाया। तुम जानते हो फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन में मैंने क्या लिख दिया, चेंज कलर ना, कलर। कोई बताए मुझे जावास्क्रिप्ट में वेब पेज का बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज होता है, जल्दी बताइए कोई। इतना टाइप नहीं लगना चाहिए। जावास्क्रिप्ट में वेब पेज का बैकग्राउंड कलर कलर, कैसे चेंज करेंगे, हाँ बोलो। डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर। वेरी गुड, डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर इक्वल टू, मैंने यहाँ पर दे दिया ग्रीन।
और ये चीज तो आप जानते ही हो कि कोई भी फंक्शन तभी कॉल होता है जब हम लोग उसको कॉल करते हैं। किसी फंक्शन का बॉडी तभी एग्जीक्यूट करता है जब हम लोग कॉल करते हैं। तो यहाँ तो कोई बटन नहीं लिए हैं और ऑन क्लिक इवेंट नहीं यूज करना है। तो बॉडी इवेंट के साथ, बॉडी टैग के साथ ऑन लोड यूज होता है। देखो क्या लिख रहा हूं मैं, कौन सा इवेंट बता रहा हूं, ऑन लोड। ऑन लोड इक्वल टू, ऑन लोड कहने का मतलब क्या, जैसे ही वेब पेज एग्जीक्यूट करेगा तो बॉडी टैग के साथ ऑन लोड यूज करते हैं। फंक्शन का नाम क्या है, चेंज कलर, ये रहा, ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे इसको तुम रन कराओ और देखो, रन करा रहे हैं, सेव कर लिए, रिफ्रेश करे ना, आ गया, चेंज हो गया, जो भी कलर दोगे। तो ये है ऑन लोड इवेंट। इस फंक्शन को किस इवेंट पे कॉल किया गया है, ऑन लोड। और ऑन लोड किसके साथ यूज होता है, जब वेब पेज लोड होता है तो बॉडी टैग, ठीक है। कैसे, ऑन सबमिट, पीएचपी में ऑन सबमिट जो यूज कर रहे थे, कहाँ, फॉर्म के साथ, तो फॉर्म टैग का वो इवेंट है। हो गया, चलो। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूं, एक ऑन, एक और क्या है, ऑन अनलोड। जब तुम अनलोड करोगे तो उसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। उसका कलर क्या हो जाना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए। ऑन अनलोड इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन को मैं क्या करूं, क्लोज। मैं फंक्शन को यहाँ पर क्या करूंगा, क्लोज। तो पहले तो मैं चेक करता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा ऑन अनलोड, तो मैं एक फंक्शन बनाया यहाँ पे, फंक्शन, ठीक है। ऑन अनलोड कहने का मतलब क्या, वेब पेज को क्लोज करना। तो वेब पेज को मैं क्लोज कर रहा हूं, क्लोज पेज, राइट। और यहाँ पर एक मैसेज दे दिया, मैसेज क्या दे देता हूं, अलर्ट के थ्रू, अलर्ट, ठीक है। मैंने दे दिया थैंक्स, थैंक्स, ठीक है। अब जैसे ही तुम क्या करोगे, जैसे ही तुम यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करोगे ऑन अनलोड पे, पेज तो क्लोज होगा ही। क्लोज बटन पे क्लिक करोगे तो पेज तो ऑटोमेटिक कॉल होगा ही, क्लोज होगा ही। लेकिन एक मैसेज के साथ, क्या मैसेज देगा, अलर्ट में क्या देगा, थैंक्स देना चाहिए। देखो तो, कोई कोई ब्राउजर इसको सपोर्ट नहीं भी करता है। रिफ्रेश किया मैंने, यहां से मैं क्लोज कर रहा हूं, क्लोज करूँ ना, ये क्लोज नहीं दिया। दूसरे ब्राउजर में, कोई कोई ब्राउजर इसको सपोर्ट नहीं करता है, जरा इसको फायरफॉक्स में देखा जाए। नहीं, मैसेज बॉक्स प्रिंट नहीं ना कर रहा है, नहीं, अलर्ट नहीं आ रहा है। एक मिनट, ऑन अनलोड, पेज को मैंने क्लोज किया,
यहां से नोट नाउ, मेनू बार, फाइल से अगर यहां से एग्जिट, ऑन अनलोड वर्क नहीं कर रहा है। अच्छा, ये वर्क नहीं कर रहा, देखते हैं। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, इट डज नॉट वर्क, वर्क, राइट, इट डज नॉट वर्क। अब चलो, अब मैं यहाँ पे दूसरा इवेंट बता रहा हूँ, ऑन फोकस, ऑन फोकस बता रहा हूं, और ऑन ब्लर। तो तुम क्या करो यहाँ पे, अब मैं जो बताने वाला हूं, बी आर, दो इवेंट, ऑन फोकस, ठीक है, और एक ऑन ब्लर, ऑन ब्लर, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर दो टेक्स्ट बॉक्स बनाना होगा, तभी ना पता चलेगा फोकस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूँ, मैंने सेंटर में फॉर्म, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, राइट, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू यूजर, आईडी इक्वल टू यूनेम, राइट। कंट्रोल सी, बी आर, कंट्रोल भी, पास पी नेम, ठीक है। और फॉर्म टैग को मैंने क्लोज कर दिया। 1 मिनट वेट करना।
क्लास तो ये चीज मैं बता रहा था यहाँ पे ऑन फोकस और ऑन ब्लर। तो यहाँ पर यू नेम पी नेम। अब देखो यहाँ पर क्या मैं लिख रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स पे फोकस करे उसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं ऑन फोकस इक्वल टू, ठीक है, कुछ मान लो कि चेंज कलर क्या हो जाना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना देता हूं, चेंज कलर 1 कर देता हूं, राइट। और यहाँ पे इसको कॉपी कर लिए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। बताओ तो पार्टिकुलर अगर टेक्स्ट बॉक्स का कलर चेंज करना होगा, बैकग्राउंड कलर, तो क्या लिखेंगे? कौन बताएंगे? बताओ, टेक्स्ट बॉक्स का कलर अगर तुम चेंज करना चाहते हो तो क्या लिखेंगे? कोई नहीं, अब तो बता दो। आईडी नेम क्या दिए थे? यू नेम डॉट, याद ही नहीं है तो कैसे बताओगे? याद रहेगा तब ना। बैकग्राउंड कलर सी कैपिटल होता है, कैपिटल। क्या दे दिए? रेड। जैसे उस पे फोकस होगा, उस टेक्स्ट बॉक्स का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाना चाहिए? रेड। देखो, रन कराइए क्रोम। देखो अब इस पे क्लिक किए, अच्छा नहीं चेंज हुआ। कहीं देखता हूं क्या गलती है। आईडी क्या दिए हैं? आईडी यूनेम दिया हुआ है। ऑन फोकस इक्वल टू चेंज कलर 1, बैकग्राउंड। तो यहाँ पर देख रहे हैं कहीं एक प्रॉब्लम आ रहा है। ऑन फोकस इक्वल टू चेंज कलर 1 और टेक्स्ट बॉक्स का आईडी मैंने दिया है यू नेम। यहाँ लिखा गया है डॉक्यूमेंट डॉट, अच्छा फॉर्म का क्लोजिंग नहीं है। एक पहले तो क्लोजिंग कर दो, फॉर्म का क्लोजिंग कर दिया, ठीक है। चेंज कलर 1, कंट्रोल एस, रन। फिर भी नहीं हो रहा है। चेंज कलर 1 डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी स्टाइल डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर रेड। रेड को हम लोग डबल कोट में डालते हैं ना। तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो जी कि सर यहाँ डबल कोट छूटा हुआ है, ये सब तो आना चाहिए। मेहनत ही नहीं कर रहे हो तुम लोग। कहाँ क्या है? देखो हुआ तो वो चीज तो जानते हो कि रेड कलर नेम है तो डबल कोट में देते हैं। इतने स्टूडेंट को किसी को ध्यान नहीं है। अब फोकस हुआ तो यहाँ पे कलर चेंज हो गया फोकस होने के बाद। अब हम चाहते हैं कि अब फोकस जैसे ही हटा, अब इस टेक्स्ट बॉक्स आए तो इससे फोकस हट गया ना।
तो इस पे फोकस हट गया तो इसका भी कलर क्या हो जाना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए, कलर चेंज हो जाए, व्हाइट हो जाना चाहिए। तो एक ऑन ब्लर इवेंट है, यहां पे क्या लिखोगे, कॉपी करो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, चेंज कलर टू दे दिया, और बैकग्राउंड कलर में मैंने यहां पर दे दिया व्हाइट, व्हाइट रहना चाहिए, फोकस हट जाना चाहिए। इसको कॉल करोगे किस पे, ऑन ब्लर पे, देखो यहाँ पे कॉपी कर लेता हूं मैं इसको, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कौन सा इवेंट, ऑन ब्लर, चेंज कलर टू, ठीक है। तो ऑन फोकस, जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स पे फोकस करोगे कलर चेंज हो जाएगा, और ऑन ब्लर जैसे ही फोकस हटाओगे तो कलर, दूसरा कलर चेंज हो जाए या व्हाइट हो जाना चाहिए। देखो ये हो रहा है कि नहीं, रिफ्रेश, फोकस, है ना, फोकस, कलर चेंज हो गया। अब दूसरे टेक्स्ट बॉक्स पे यहाँ पे जैसे ही आए तो इसका कलर क्या हो गया, व्हाइट हो गया, ठीक है। एक मिनट, रिफ्रेश किए, फोकस, ये हुआ, फोकस तो अभी हटा, तो हटा तो ये कलर हो रहा है, देखो यहाँ पे जैसे ही फोकस हटा, ये देखो हट रहा है फोकस, फोकस गया, ये व्हाइट कलर का आ रहा है, ये चीज होता है ऑन ब्लर में, ऑन ब्लर में यही चीज होता है, राइट। अभी वेब पेज पे मैंने क्लिक किया है, उसी तरह से तुम इसमें भी यूज कर सकते हो, ठीक है। फोकस है, फोकस जैसे ही हटेगा चेंज, जैसे ही इस पे फोकस आएगा, हट गया, इसमें आए, अब इसमें जैसे ही हम लोग फोकस आए, ठीक है, आगे यही चीज होता है। चलिए, तो आज भर इतना ही हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब अटेंडेंस वाला काम कर लेते हैं।